हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे, जिसमें सबको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर दो सवाल ऐसे कभी दे दे, जैसे आप यहाँ देखेंगे कई पूछता हमको कि 30वां पद ज्ञात करिए, 18वां पद ज्ञात करिए, या फिर हमसे पूछते कि कौन सा पद 78 है, या फिर कुछ ऐसा करके। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हमको कंफ्यूजन होता है कि इसमें एन का मान क्या है या फिर ए एन कौन सा है। दोनों सवाल अगर एक साथ आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा दिक्कत है इस सवाल करने में। लेकिन आज मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और ऐसे सवाल को आप आसान तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दो सवाल लिखे हैं बोर्ड पर। सवाल क्या है, पहला हमारा यहाँ पे सवाल है कि 10,7,4 डॉट डॉट का तीसरा पद है। एक सवाल ये है। दूसरा इसमें सवाल अगर आप देखेंगे, इसमें सवाल हमारा क्या दिया है इस वाले में कि एपी का 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे सर कि इसमें एन का मान कौन सा है, ए एन का मान कौन सा है। तो चलिए इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। जब कभी भी आपको ऐसे दिया हो वहाँ पद निकालना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 30वां पद, 18वां पद, 14वां, ऐसा कुछ भी हो, तो ये जो हमारा होता है ये हमारा एन का मान होता है। ये क्या होता है, ये एन का मान होता है, ठीक है। और जैसे कभी भी, अब जैसे यहाँ पे दिया कि हमको बताइए कौन सा पद 78 है, तो ये क्या होता है हमारा, ये ए एन का मान होता है। इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये है क्या, पहले इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर मानते हैं हमारा कोई मंजिल 78 है, ठीक है, रूम नंबर 78 हमको यहाँ पर जाना है, ठीक है। और हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं सर, हम शुरू कर रहे हैं 3 से। और हमारे पास एक मैक्सिमम नंबर है वो 5 है, हमको बार बार 5 ऐड करना है। तो हमको कितने 5 ऐसे चाहिए जिसको हम ऐड करते करते हम 78 के पास पहुंचेंगे, यानी हमको कितने पद चाहिए, हमको वो पदों की संख्या बतानी है। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको इस वाले क्वेश्चन में हमको एन निकालना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमको, इसमें एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने हमको ऐसे 5 लगेंगे जिसको हम 5 ऐड करते करते इसमें हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पे 78 के पास हम पहुंच जाएंगे। ये हमसे इसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इस वाले में क्या दिया हमको, इस वाले में हमको एन का मान दे दिया है। बोला है कि आपको हम 30 ऐसे पद दे रहे हैं जिसमें क्या है कि 10 में यानी कि -3 करना है आपको। -3 करते करते 30 पद दे रहा है हमको वो ऐसा। तो पूछा कि लास्ट में वो क्या आएगा, ए एन का मान क्या आएगा। अगर मैं 30 बार घटाऊंगा, ऐसे घटाते घटाते जाऊंगा, तो वो ए एन का मान लास्ट में क्या आएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे। अगर पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने जाएंगे इस वाले को, तो पहले हम क्या निकालते हैं सर, ए का मान निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं ना, ये सब निकालते हैं। तो यहाँ पे ए का मान क्या होता है, सबको पता है कि ए का मान जो हमारा पहला पद होता है वही क्या होता है, ए होता है। तो अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो ए का मान क्या होता है, 10 होता है। और डी क्या होता है, सबको पता है कि दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाते हैं, डी का मान हमारा आ जाता है। तो दूसरा पद हमारा क्या है, 7, -10 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -3। चिन्ह देख करके ना, क्योंकि अगर यहाँ पे +3 लगाएंगे फिर आंसर दिक्कत गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 10 हमारा बड़ा है माइनस, तो माइनस हमारा पे यहाँ पे आएगा 3। अब ये क्या मैं बताया था, ये एन का मान दिया है। आपको फिर से एक बार समझा दूँ, ये हमारा यहाँ पे एन का मान में 30 पद आपको अगर दिया जाए तो बताइए आखिरी में वो कितना आएगा, वो हमको निकालना है। यहाँ पे एन का मान दिया है, हमको ए एन निकालना है। तो एन बराबर कितना है, 30, और ए एन का मान हमको फाइंड आउट करना है पहले वाले में। अब अगर दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमको क्या है बताइए। अगर पहला हम पद देख लेंगे तो पहला पद, अच्छा दोनों सवाल में ये सेम टू सेम रहेगा, पहला पद और सारवंतर ना, ये ऐसे निकलेगा। पहला पद इसमें भी रहेगा पहला पद, और ए का मान इसमें भी पहला पद ही रहेगा। तो ए का मान क्या आएगा, 3। अगर डी निकालने जाएंगे तो A2 माइनस का A1 यानी कि 8 - 3 इक्वल टू में क्या आएगा सर, 5 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डी आ गया, और इसमें ये क्या दिया हमको, यहाँ पे सर ये ए एन दिया, यानी आखिरी पद हमको दे दिया, 78 दे दिया है। हमसे यहाँ पूछा एन बताइए कितने हमको पद लगेंगे, यानी कितने 5 हमको ऐसे लगेंगे तो इसको हम जोड़ते जोड़ते 78 में पहुंच जाए, ठीक है। सूत्र हमारा दोनों में सेम टू सेम वही लगेगा। क्या सूत्र लगेगा हमारा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी। सेम टू सेम सूत्र यहाँ लगेगा हमारा। क्या सूत्र लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू का डी, ठीक है। और देखिए इस वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ए एन हमको फाइंड आउट करना है। ए एन हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए एन को एस टी लिखेंगे, ए एन यहाँ पे, या फिर रख सकते हैं कि यहाँ पे 30वां पद निकालना है तो आप यहाँ पे सकते हैं A30 हमको पद निकालना है। तो ए का इसमें मान क्या है, 10 है, प्लस एन का मान कितना है सर, 30 -1, डी अभी हम निकाले हैं माइनस में है 3, ठीक है। इसको हम हल करेंगे यहाँ पे 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे 29 आएगा। ये प्लस 29 है और ये माइनस, तो जब कभी हम प्लस का गुणा माइनस में करते हैं आंसर हमारा माइनस में आता है। तो 29 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे, 29 गुणे 3 क्या आएगा, 3 और 27, 3 दूनी 6 और क्या जाएगा 6 2 8। यहाँ प्लस था और प्लस माइनस गुणा माइनस, यहाँ भी क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इस बड़े वाले में छोटे घटाएंगे, चिन्ह बड़े का ही आएगा,
चिन्ह आएगा हमारा माइनस 87 घटाएंगे क्या आएगा हमारा सर 77। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पहला हमारा सवाल था यहाँ पे आ गया माइनस का 77, इसमें हमको ए एन का मान निकालना था। तो ए एन का मान हमारा यहाँ पे आएगा माइनस 77 जो ए 30 था। ठीक है, अगर इसी प्रकार दूसरे वाले को हल करेंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ पे ए एन का हमको मान दे दिया है, क्या दिया है 78, तो यहाँ पे आप रखिए 78 इक्वल टू ए का मान क्या आगे निकाले सर 3 आया है, प्लस एन का मान नहीं पता हमको यही निकालना है -1, डी का मान क्या है 5, तो आप यहाँ पर दीजिए 5 इस प्रकार से। ठीक, ये मल्टीप्लाई है। अब हम क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे प्लस का 3 है इसको इधर भेज दीजिए, प्लस है तो इधर आकर क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा 3 बराबर में इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है, ब्रैकेट में जितनी भी संख्या होती है सब में गुणा होती है। तो 5 में इसमें करेंगे तो सर आएगा 5n और 1 में करेंगे तो 5 1 क्या जाएगा 5। 78 में 3 घटाएंगे सर क्या आएगा 75। अब इस 5 को इधर भेज दीजिए, इस वाले 5 को, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा बराबर यहाँ पे 5n हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे हो जाएगा सर 80 बराबर 5n। जैसे ही हम n का मान निकालेंगे यहाँ से, n का अगर हम मान निकालने जाएंगे तो 80 बटे में क्या आएगा 5, तो n बराबर क्या आएगा सर 16 25 क्या होता है 80, तो 5 1 का 5 5 6 30, तो n का हमारा मान क्या आएगा 16 आएगा। तो आप देखते हैं यहाँ से कि जो हमारा पहले में निकालना था an, यहाँ पे आ गया -77 और यहाँ पे n निकालना था गया कितना हमारा 16। तो इस प्रकार से देखिए 2 सवाल लिख करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किसमें n दिया है, किसमें an दिया है, किसमें n निकालना है, किसमें an निकालना है। तो आप इसको आसान तरीके से देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट, अगर लाइक ना करें कम से कम कमेंट आप ये जरूर करें कि कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ अगर उसमें सुधार करना हो तो ये भी बता सकते हैं, हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।